तो दोस्तों, फाइनली हमारा फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन वापस आ गया है, लेकिन इस बार थोड़ा डार्क और इमोशनल स्टोरी के साथ। तो क्या हाल है दोस्तों, मैं हूँ प्रतीक और आप देख रहे हैं सिनेमा से प्रतीक, जहाँ बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक सब कुछ एक्सप्लेन होता है, वो भी अपने अंदाज में। आज बात करते हैं उस मूवी की जिसके बारे में पूरा इंटरनेट भी पागल हो रहा है। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर रिसेंटली ड्रॉप हुआ और यार मुझे ऑनेस्टली कह देना चाहिए, ये ट्रेलर देख के गूज़बम्स आ गए। तो चलते हैं स्पॉइलर फ्री ब्रेकडाउन की तरफ फुल इमोशन के साथ। चलो शुरू करते हैं। पहले एक क्विक रिकैप, क्योंकि कुछ लोग नो वे होम थोड़ी देर बाद देखे होंगे, तो याद दिलाना ज़रूरी है। नो वे होम के एंडिंग में पीटर पार्कर ने डॉक्टर स्ट्रेंज से स्पेल कास्ट करवाया था कि दुनिया में कोई भी पीटर पार्कर को याद ना करे, ना उसके दोस्त, ना उसके दुश्मन, ना उसकी गर्लफ्रेंड एमजे, यहाँ तक कि कोई भी नहीं। और वो स्पेल काम कर गया। पीटर अकेला रह गया, लिटरली सब कुछ खो के। अब ब्रांड न्यू डे वहाँ से शुरू होती है, जहाँ पीटर एक नए अपार्टमेंट में रहता है। कोई सोशल सर्कल नहीं, कोई रिकॉग्निशन नहीं, बस न्यूयॉर्क वाले स्पाइडरमैन को जानते हैं, बट पीटर पार्कर को कोई नहीं जानता। और यही चीज़ इस फिल्म को इमोशनली इतना हेवी बनाती है कि ये सिर्फ एक सुपर हीरो स्टोरी नहीं, बल्कि ये एक इंसान की स्टोरी है जो अपनी ज़िंदगी दोबारा बनाना सीख रहा है। ट्रेलर का सबसे पावरफुल मोमेंट वो है जब पीटर बिल्कुल अकेला एक छोटी सी रूम में अपना पुराना स्पाइडरमैन सूट देख रहा होता है। कोई ड्रामेटिक म्यूजिक नहीं, कोई डायलॉग नहीं, सिर्फ एक इंसान जो अपने पास्ट को याद कर रहा है और जो अब सिर्फ उसकी मेमोरी में है। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा हिट करती है, क्योंकि हम सब कभी ना कभी ऐसे मोमेंट में गए हैं जब हमारा कोई खास दोस्त, कोई रिलेशनशिप या कोई फेज ख़त्म हो जाता है और हम सिर्फ उन्हें चुपके से याद कर रहे होते हैं। पर पीटर का ये वर्जन, ये ब्रोकन, क्वाइट, ट्राइंग टू मूव ऑन पीटर, ये शायद सबसे रिलेटेबल स्पाइडरमैन है जो हमने अब तक देखा है। और ट्रेलर में एक छोटी सी डिटेल भी है जो नो वे होम के लास्ट सीन से कनेक्ट करती है, जो एग्जिस्टिंग फैंस के लिए एक अलग ही इमोशनल पंच देती है। मैं स्पॉइल नहीं करूँगा, बट अगर आपने नो वे होम देखी है तो आप समझ जाओगे। अब बात करते हैं थोड़ी एक्साइटमेंट की, क्योंकि फिल्म सिर्फ इमोशन पे तो नहीं चल सकती ना, एक्शन भी तो चाहिए। ट्रेलर में एक बड़ा सीक्वेंस दिखाया जाता है। न्यूयॉर्क के बीच में एक आर्मर्ड व्हीकल कियोस्क क्रिएट कर रही है, फुल डिस्ट्रक्शन मोड, और तब एंट्री होती है द पनिशर की। और यहाँ पनिशर का लुक्स लाइक एब्सोल्यूट फायर। बट इंटरेस्टिंग पार्ट ये नहीं है, इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि स्पाइडरमैन पनिशर को रोक रहा है। सोच के देखो, एक विलन को नहीं, एक विजिलेंटी को, जो टेक्निकली गुड साइड पे है। मतलब पीटर का कैरेक्टर ये क्लियरली कह रहा है, मैं अपने प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, चाहे सामने कोई भी हो। ये मोमेंट छोटा लग सकता है, बट ये पीटर के कैरेक्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। वो सिर्फ फाइट्स नहीं जीतना चाहता, वो सही तरीके से जीना चाहता है। अब आते हैं सबसे इंट्रीग्यूटिंग पार्ट पे, और ये वाला जेन्युइनली एक्साइटिंग है। पीटर की पावर सबसे स्टेबल नहीं है। ट्रेलर में क्लियरली दिखाया गया है कि उसकी बॉडी इवॉल्व हो रही है, और सबसे बड़ा हिंट, वो अपने हाथ से डायरेक्टली वेब शूट कर रहा है, बिना सूट के, बिना टेक्नोलॉजी के। ओजी कॉमिक बुक वाइब्स, ओरिजिनल स्पाइडरमैन वाइब्स। मतलब ये सिर्फ एक एक्सटर्नल थ्रेट वाली मूवी नहीं है, इस बार पीटर खुद भी एक वाइल्ड कार्ड है। उसकी अपनी पावर्स उससे कंट्रोल नहीं हो पा रही, और ये चीज़ स्टोरी को एक कम्प्लीटली डिफरेंट डायमेंशन देती है। विलन चाहे बाहर से आ गया हो, बट पीटर की असली बैटल अंदर से भी चल रही है, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, मेंटली, सब तरफ से एक साथ। ट्रेलर का एक और बड़ा मोमेंट, ब्रूस बैनर। पीटर हेल्प मांगने जाता है एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी में, जहां बैनर अपेरेंटली अब काम करता है। और यहाँ जो हिंट मिलता है वो ये है कि हल्क शायद पीटर को पहचानता हो स्पेल के बाद भी। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अगर हल्क पीटर को पहचानता है तो इसका मतलब ये है, या तो हल्क स्पेल से अफेक्टेड नहीं हुआ, या फिर स्टोरी में कुछ ना कुछ ज़रूर चल रहा है। और ये एक ओपन क्वेश्चन है जो थिएटर में जाके ही सॉल्व होगा। और ऑनेस्टली ये सही है, ट्रेलर को सब कुछ रिवील नहीं करना चाहिए। विलन के बारे में ट्रेलर में डिलिबरेटली छुपाया जा रहा है, और मैं इसीलिए मार्वल की तारीफ करूँगा। लेकिन जो हिंट्स मिलते हैं वो काफ़ी डार्क है। एक माइंड कंट्रोल टाइप थ्रेट दिखाता है, पॉसिबली डीओडीसी से लिंक्ड, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल, वही ऑर्गेनाइजेशन जो सुपर हीरोज को मॉनिटर करती है। तो अगर विलन वही से है
तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल एंगल बनता है। गवर्नमेंट वर्सेस स्पाइडरमैन, सिस्टम वर्सेस इंडिविजुअल। और पीटर जो पहले से ही अकेला है, जिसको कोई याद नहीं करता, वो एक सिस्टमिक थ्रेट के अगेंस्ट भी लड़ रहा होगा। तो दोस्तों, ये तो इंटेंस होने वाला है। तो क्या मैं रिकमेंड करूँगा ये मूवी? तो 100% विदाउट एनी डाउट। ये नो वे होम का सीक्वल फील ही नहीं होता। ये एक कम्प्लीटली फ्रेश, मैच्योर और बोल्ड चैप्टर फील होता है पीटर पार्कर की स्टोरी का। शॉर्ट वर्डिक्ट, ये स्पाइडरमैन का सबसे अकेला, सबसे ब्रोकन और शायद सबसे पावरफुल वर्जन होने वाला है। और ट्रेलर ने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है कि ये सिर्फ हाइप नहीं, सब्सटेंस भी डिलीवर करेगी। तो यार, ये था मेरा ब्रांड न्यू डे ट्रेलर ब्रेकडाउन। कमेंट में ज़रूर बताना एक्साइटेड हो या और वेट करना पड़ेगा कन्विंस होने के लिए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, शेयर करो अपने स्पाइडरमैन फैन दोस्तों के साथ और चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि और भी ऐसे ब्रेकडाउन्स आ रहे हैं। मैं हूँ प्रतीक और ये है मेरा चैनल सिनेमा से प्रतीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।